तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा टॉपिक है लेकिन आपको 5 से 6 नंबर देकर जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और चलिए देखते हैं लुब्रिकेंट, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट का पार्ट, जिसमें आज हम लुब्रिकेंट वाले पार्ट को पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद सोल्यूशन आप लोगों को बताया जाएगा कि उस सोल्यूशन में क्या क्या पूछा जाएगा। और इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा आप लोगों के। और जो कुछ भी आएगा लुब्रिकेंट से रिलेटेड तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, तो आप लोग बढ़िया नंबर पाएंगे। और जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक क्रैश नोट्स में ज्वाइन नहीं हुए तो तुरंत ही ज्वाइन हो जाइए। और जल्दी से इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर और पे सेट कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को अब नए नए अपडेट्स यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर तुरंत ही मिल जाएगा इसके बाद। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हमारे प्रिय छात्रों, हम आप लोगों को समझाते हैं स्नेहक होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ये बात ध्यान देंगे कि अगर हम स्नेहक के बारे में समझने वाले हैं तो स्नेहक के बारे में क्या क्या समझ लें कि आप लोगों को उससे ज़्यादा ना समझना पड़े। तो एक स्नेहक की डिफिनेशन आप लोग समझ लीजिए, और एक स्नेहक के कार्य या कौन से कार्य करते हैं और इसकी विशेषता और इसके टाइप या कितने टाइप के होते हैं। कोई भी टॉपिक हो आप उसका कार्य समझ लीजिए, उसका डिफिनेशन समझ लीजिए और उसके टाइप समझ लीजिए, उसकी विशेषताएं समझ लीजिए। इतना ही आप लोग हर टॉपिक से समझने वाला होता है। जैसे संक्षारण हो गया तो संक्षारण से बस इतने, उसके टाइप क्या है, उसके कार्य क्या है, उससे लाभ हानि, बस इतने आप लोगों के समझने होते हैं। इसी प्रकार से ईंधन हो गया तो ईंधन इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा तुरंत ही। तो चलिए इसको पहले समझते हैं स्नेहक होता क्या है। तो स्नेहक वे पदार्थ हैं जो दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातुओं की सतह के मध्य तह बनकर उसके बीच सीधे संपर्क को रोकते हैं और इनकी गति के कारण उत्पन्न घर्षण एवं अन्य दोषों को कम करते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। तो यह आप लोग कभी देखे होंगे, जैसे गांव वगैरह में इंजन वगैरह चलते हैं तो इंजन की एक इधर से आप लोग जैसे एक समझने का कोशिश कीजिए कि जो इंजन होते हैं उसमें एक के द्वारा एक चलाया जाता है, तो उसके बीच में कुछ ऐसा होता है जिसमें आप लोग कचड़ा वगैरह या ग्रीस वगैरह डालते हैं, तो वही स्नेहक होता है। उसी को लुब्रिकेंट कहते हैं, जो उसके सीधे संपर्क को रोकते हैं। अगर वहाँ पर घर्षण उत्पन्न होगा तो यह बेसिकली स्नेहक होता क्या है कि घर्षण को रोकने का कार्य करता है। अगर वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा तो जो धातु की बनी आपकी वो है, ये क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जो इंजन वगैरह या फिर सब कुछ है, वह धीरे धीरे वह मतलब कटती चली जाएंगी और आप लोगों का जो जल्दी है वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसी वजह से स्नेहक जो है उसी को स्नेहक कहते हैं। जो आप लोग ग्रीस वगैरह सब लगाते हैं उसी को स्नेहक कहते हैं। तो चलिए इसके कार्य देख लेते हैं, इसके कार्य कौन कौन से हैं और इसके कार्य भी आप लोग के एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप लोग इसके कार्य वगैरह सब कुछ लिख करके आइएगा। इसके कार्य, इसके प्रयोग के कार्य निम्न लाभकारी होता है। ये मशीन में घर्षण प्रतिरोध विरोध का कार्य करती हैं, में नष्ट होने वाली ऊर्जा को कम करके ऊर्जा की बचत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया, अगर मान लिया कोई इंजन वगैरह है तो अगर वो चलेंगे और उसमें घर्षण लगेगा तो एक तो सबसे पहले उसमें ज़्यादा मात्रा में तेल लगेंगे और ज़्यादा मात्रा में उसको ऊर्जा लगेगा उसको खींचने में या फिर चलाने में। और अगर मान लिया उसके बीच में स्नेहक लगा दिया जाए तो वह कटने से भी बच जाएगा और आसानी से चलेगा भी। और दूसरा कार्य क्या है इसमें, ये मशीन में ध्वनि कंपन तथा झटके कम करते हैं। और ये भी सही है, अगर मशीन है कंपाइन वगैरह तमाम जितने भी चीज़ होते हैं आप लोगों के कृषि कार्य करने वाले या फिर अन्य कंपनियों में कार्य जो करते हैं, उसमें जब अगर वहाँ पे जहाँ स्नेहक की ज़रूरत है स्नेहक नहीं लगाया जाएगा तो उसमें आप लोगों के देखते होंगे बहुत सारी ध्वनियाँ एवं कंपन उत्पन्न होते हैं, तो उसको भी ये कम करने का काम करते हैं। और तीसरा है ये धातु सतह पर परस्पर रगड़ने तथा उत्पन्न घर्षण को कम करते हैं। चौथा, मशीन की आयु बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये धीरे धीरे अगर मान लिया वहाँ पर ये जहाँ इसकी ज़रूरत है अगर वहाँ ना लगाया जाए तो यह घर्षण के कार्य धीरे धीरे कट जाएगा। और यही कटने से बचाने के लिए आप लोगों का लुब्रिकेंट लगाया जाता है, जिससे इसकी आयु बढ़ जाती है। तो यह भी इसके एक कार्य हो गया। और यहाँ पे पाँचवा क्या है,
5वां, यह दो रगड़ने वाली धातु सतह के मध्य पतली तह बनकर इसके सीधे संपर्क को रोकते हैं। या तो उसके डिफिनेशन में है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसकी आवश्यकता होती क्यों है, इसकी आवश्यकता देख लीजिए, इसकी आवश्यकता होती क्यों है। धातु संयंत्र स्नेहक की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है। पहला क्या होता है, सभी लोग अपना लाभ देखते हैं, तो इससे भी क्या लाभ होते हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले है ऊर्जा की बचत करना, यह ऊर्जा की बचत करती है। और ध्वनि को कम करना, यह ध्वनि को भी कम करती है, ध्वनि को कम करती है। और उसके बाद घर्षण कम करना, घर्षण तो बेसिकली तुरंत बहुत ही बढ़िया काम निभाता है, घर्षण कम करना। और मशीनों का जीवन काल बढ़ाना और टूट फूट कम करना, तो ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। और एक अच्छे स्नेह की विशेषता, ये इम्पॉर्टेंट आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सीरीज में आ जाता है। ये जो बता रहा हूँ, जो ये वीडियो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और जितनी वीडियो हमारी रहती हैं सबकी इम्पॉर्टेंट ही रहती हैं, तो प्लीज़ करके सभी पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट रहता है उन्हीं को बताया जाता है, और बाकी सब कुछ यहाँ पे बकवास नहीं बताया जाता है। और यहाँ पे देखिए, एक अच्छे स्नेह की विशेषता, एक अच्छे स्नेह की निम्न गुण विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे स्नेह की श्यानता मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। जी, जिस प्रकार मशीन है उसी प्रकार उसको स्नेह की आवश्यकता होती है। नहीं तो जहाँ पे ग्रीस डालना है वहाँ पे आप तेल डाल दीजिए, और जहाँ पे तेल डालना है वहाँ पे ग्रीस डालिए। और फिर तमाम तरह के वहाँ पे होते हैं, तमाम तरह के लुब्रिकेंट होते हैं, तो सभी को अपने अपने अनुसार एक अच्छे स्नेह श्यान तक अनुरूप होने चाहिए। बस वही सब बातें हैं। ग्रेफाइट भी लगता है, मॉलिब्डेनम भी लगता है, तो तमाम चीज़ होती हैं, तो अपने अनुसार वो सब लगाई जाती हैं। भारी तथा कम गति से चलने वाली मशीनों के लिए अधिक श्यानता का स्नेहक प्रयुक्त करना चाहिए। और हल्की तथा तेज गति करने वाली मशीनों के लिए कम श्यानता वाला स्नेहक प्रयुक्त करना चाहिए। तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए कि ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। एक अच्छे स्नेह की विशेषता यह भी है कि यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए, ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, उत्तम स्नेह को विघटित होने पर कम कार्बन उत्पन्न करनी चाहिए। और जो स्नेहक होता है वह कभी ना कभी तो विघटित होगा ही, तो जब विघटित होगा तो उसे कम कार्बन उत्पन्न करना चाहिए, यह भी इसकी एक विशेषता होनी चाहिए। यह एक अच्छे स्नेह की विशेषताएं हैं। और क्या है कि एक अच्छे स्नेह का चयन करते समय उपरोक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। और स्नेह को चुनते समय मशीन की बेयरिंग, आकार, दाब तथा पट्टे आदि के वेग को ध्यान में रखना चाहिए। बस ये हो गया इसकी विशेषताएं। और अब चलिए देखते हैं इसका वर्गीकरण, या कितने वर्गों में बांटा गया है। बस आपका ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कितने वर्गों में बांटा गया है और क्या क्या है। छोटा टॉपिक है तो इसको समझ लेते हैं। यह बेसिकली भौतिक अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, और तीनों को समझ लेते हैं। एक ठोस स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक, द्रव स्नेहक। अब यहाँ पे ठोस स्नेहक, सॉलिड लुब्रिकेंट। इस श्रेणी के मुख्य स्नेह ग्रेफाइट, मॉलिब्डेनम, सल्फाइड, टैल्ग तथा माइका। इस स्नेह का उपयोग उच्च ताप एवं अधिक दाब की अवस्था में किया जाता है। जहाँ पर उच्च ताप एवं अधिक दाब की अवस्था होती है वहाँ पे ठोस ये ग्रेफाइट ये सब प्रयोग किया जाता है। और अर्धठोस स्नेहक, अर्धठोस स्नेहक के अंतर्गत आपका ग्रीस आ जाएगा और वैसलीन आ जाएगा, क्योंकि ये ना तो लिक्विड होते हैं और ना ही एकदम पूरा प्रॉपर ठोस होते हैं, तो बीच के अवस्था है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द्रव तथा ठोस के बीच की अवस्था को अर्धठोस स्नेहक या फिर अर्धद्रव स्नेहक भी कह सकते हैं। यह धीमी गति, उच्च दाब तथा ताप पर या धीमी गति, उच्च दाब तथा ताप वाली मशीन में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीस या वैसलीन हो गया। और ये आपका अर्धठोस हो गया। और एक आपका लास्ट बचा हुआ है जो है द्रव स्नेहक। तो द्रव स्नेहक क्या होता है, द्रव स्नेहक वे धातुओं की सतह के मध्य घर्षण को रोकने का कार्य करता है, जो बेसिकली खाली घर्षण के लिए रोकने का कार्य करता है। जो पेट्रोलियम हो गया और खनिज तेल हो गया। काफ़ी तेल में सिलाई मशीन में भी प्रयोग होता है तेल, और उसके बाद साइकिल में भी तेल वगैरह लगते हैं। तो यह सिर्फ घर्षण को रोकने के लिए लगते हैं। तो बस हो गया ख़त्म। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। देखिए, अगर ईंधन हो गया, इसके बाद इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बचता है, ईंधन। और ईंधन इसके जस्ट अगली वीडियो में आएगा, और सेम इसी प्रकार से रहेगा इतने छोटे लेक्चर में, और इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ज्वाइन होना चाहते हो तो इस पर कॉल या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और मात्र 19 रुपया पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए और आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर अपडेट जल्दी मिलते हैं और भी पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।